दो अद्भुत कहानियाँ जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। कहानी नंबर 1, अंधेरे में दिए का प्रकाश। एक गांव में सबसे पहले एक शिष्य हुआ था जो अपने गुरु के साथ गांव के बाहर एक आश्रम में रहता था। गांव बहुत सुंदर था। सूरज की रोशनी में भगवान का दिया हुआ एक बेजोड़ कलाकार था। जैसा कि पर की अंधेरा प्रकृति का नियम है, सूरज ढल गया, अंधेरा चारों ओर छा गया। रात के घनघोर अंधेरे में उस लड़के के गुरु ने उसे एक काम बताया। गुरु ने उससे कहा था कि इसी वक्त गांव के अंदर जाना होगा और वह एक मंदिर पर उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण राज है। लिखा है, एक ऐसा राज जिसने अपने जीवन को सफल बनाया। वो शिष्य तैयार हो गया। गुरु ने अपने हाथ में एक पकड़ लिया और आश्रम के दरवाजे तक दूर की उंगली से इशारा कर दिया। उसने कहा, वहीं तेरी मंजिल है। उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे मेरी मंजिल दिख नहीं रही। एकदम ऊंचाई वाला अंधेरा था। इस प्रकार मैं सिर्फ एक कदम ही नजर आती है। पर शिष्य गुरु की बात उस दिशा में चल दिया जहां उसकी मंजिल है। एक कदम ही वो शिष्य रुक गया और पीछे मुड़कर अपने गुरु से पूछ रहा है, गुरुदेव, ना तो मुझे मेरी मंजिल दिख रही है और ना ही मुझे मेरा रास्ता पूरी तरह से दिख रहा है। इस दिए के प्रकाश में मुश्किल से एक कदम ही दिख रहा है। गुरु ने अपने शिष्य की यह बात देखकर आश्चर्यचकित होकर गंभीर स्वर में कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। ना ही मंजिल देखना है और ना ही जाना है, पर एक कदम जो तू देख रहा है, बस यही तेरी मंजिल तक ले जाएगा। कदम बढ़ाओगे तो और रास्ता दिखेगा और मंजिल भी पास। आतिशबाजी हम में से ज़्यादातर लोग उस लड़के की तरह ही भूल कर रहे हैं। हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाकर रास्ता तय करते हैं, पूरी तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं। असल में हम सिर्फ एक कदम ही देख सकते हैं और एक कदम ही एक वाहन यात्रा तय करेगा। मंजिल अभी अंधेरे में गम है। जैसे हम अपनी समझ के प्रकाश में कदम बढ़ाएंगे, वैसे ही हमें मंजिल साफ नज़र आने लगेगी। कहानी नंबर 2, जीवन एक अनमोल रत्न। एक आदमी सुबह सुबह सैर पर निकला। अभी अंधेरा था, सूरज अभी निकला नहीं था। वो आदमी एक नदी के किनारे आके बैठ गया। नदी के पास जाकर उसे अपने करीब कुछ पत्थर सा महसूस हुआ। उस आदमी को सुबह के इस पहर में कोई काम नहीं था, इसलिए वो आराम से बैठे के उस पत्थर को नदी के शांत बहते पानी में छोड़ने लगा। वो आदमी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में विचार कर रहा था। उसका मन चिंता में डूब गया था। इसके बीच वो उन पत्थरों को नदी के पानी में उछाल देता है। धीरे धीरे अंधेरा हटता गया। सूरज की लाल खाकी में वो शख्स जब अपने पास आया, टूटे हुए कागज़ को देखा तो उसका भी जी टांग से हो गया। उसकी नज़र से बड़ी हो गई।
वो जब से जिसे मामूली सा पत्थर समझ के फेंका जा रहा था, वो लोग थे। नासमझी के अंधेरे में उसे नज़र नहीं आई जो वो लाल रहा है वो पत्थर नहीं है, पर अब वो उन नकली हीरों को वापस नहीं पा सकते थे। पर कहते थे कभी देर नहीं होती। उस आदमी के पास अभी भी 2 बच्चे थे। वो दुखी हुआ कि उसने इतने सारे स्टोर पोस्ट किए, पर खुशी भी हुई कि अभी भी उसके पास कुछ बचा हुआ है। जिंदगी में हम सब भी एक ही इंसान की तरह हैं। हमारे हाथों में तोहफे हैं। जिंदगी में एक अनमोल तोहफे का तोहफा है, पर हम उसका क्या कर रहे हैं? अपनी नासमझी में इस अनमोल रत्न को गवा रहे हैं। हर किसी की बात सुन रहे हैं, बस खुद की आँखों से नहीं देख रहे हैं, बस खुद की नहीं सुन रहे हैं। जीवन विनाश एक अनमोल रत्न है और भगवान के इस उपहार को इकाइयों के बनाए गए बड़े पैमाने पर खुद को तौलिया पर गवा मत दीजिए। सफलता उसकी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि है और केवल आप ही यह तय कर सकते हैं कि आप सफल हैं कि नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसी ही डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।